अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बहरा मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 9 यूनिट नंबर 2 और उसका टॉपिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सेलरेशन जो उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको एक ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ए से लेकर बी तक जिस बॉडी ने मूव किया है उसका क्या है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है उसको हम कहते हैं कि ये अंडर द ग्राफ जितना भी एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या है, उसका टोटल ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है। ठीक है जी। तो जब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर रहे होंगे, प्रूफ कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास जो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या है, एक मतलब इसको हम लोग इसकी जो इक्वेशन है ये। अब क्या है कि इसको हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं या किस तरीके से हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस S, मतलब हमारे पास जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेवल किया हुआ पूरा का पूरा क्या है, जो इसका डिस्टेंस होगा उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, S है। तो जब S है इसके अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आएंगी, उसके लिए हमारे पास इसकी दो शेप्स बनती हैं, या इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है उसको हम लोग दो उसके अंदर मतलब शेप्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और वो कौन कौन सी, एक हमारे पास क्या बन रही है, ट्राइएंगल, ये जो हमारे पास इसकी जो शेप है ये वाली, और एक हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो उसके अंदर हम इन दो क्या है शेप्स का या इनका हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल जो बॉडी की हम लोग एक्सलेरेशन देख रहे हैं उसका टोटल क्या है, डिस्टेंस कवर्ड किया हुआ जितना भी है वो क्या है, इन दो शेप्स के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी। मीन कि हमारे पास ये एरिया प्लस ये एरिया, जब दोनों एरियाज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो एरिया या टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है बॉडी ने वो क्या है, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल का जो है एरिया या एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास क्या है जी, लेंथ और इसकी ब्रेथ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं कि हमारे पास कौन सी है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, एक आ रही है ओ ए और एक आ रही है हमारे पास ओ डी, या हम लोग ए सी और बी सी कर सकते हैं या ए सी और ओ सी कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी क्या होगी, इसमें चॉइस होगी कि हम लोग कौन सी लेंथ को ले रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, अब अगर मैं करूं कि हमारे पास क्या है जी, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी कर दूं, तो इसमें क्या है, ओ ए हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है, ओ ए ये हमारे पास लाइन। तो इसमें अब क्या है, ये हमारे पास है वी आई, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, वी आई, और साथ क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई ओ डी, हमारे पास क्या है ये टाइम। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ओ डी की जगह क्या पुट कर देंगे, टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा, वी आई टी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है ट्राइंगल ए बी सी, मीन के ये वाली शेप। तो इसको हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं, इसकी हमने क्या की थी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की थी। तो जो हमारे पास बेसिकली क्या आता है जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो जो ट्राइंगल है ये इसका क्या है, हाफ है। हाफ मीन कि हमारे पास क्या है, अगर हम लोग ये वाला एरिया कर लें, ये हमारे पास क्या है इसके अंदर नहीं है, तो जब इसको हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर रहे हैं और ये क्या है इसका हाफ बनेगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा, ये था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये जब इसका रेक्टेंगल का हाफ आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे,
हाफ और हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ और इसकी ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका जो फार्मूला बनेगा, जो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी हमारे पास, हाफ हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ए सी और बी सी, हम लोग करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बी सी। तो अब इसमें क्या है हमारे पास ए सी जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी और ओ डी आपस में क्या है पैरेलल है, इक्वल है, तो हम लोग ए सी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे टी के, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम, और मल्टीप्लाई बी सी हमारे पास क्या है जी ये वाला पोर्शन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों ने कहा था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास कि एक्सेलरेशन इज इक्वल जो है वो क्या है हमारे पास v ओवर t, मतलब हमारे पास क्या है ये वाली साइड v के बराबर आ जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगी t के बराबर। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास v मतलब ये वाली जो साइड है BC साइड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है AT आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं BC की जगह हम लोग क्या करेंगे AT पुट कर देते हैं इस टाइप का। अब क्या है हाफ टी और टी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे कि ए टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये वाला। अब हम लोग सिंपल इसके अंदर क्या करते हैं किसी फार्मूले के अंदर इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो एस है ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा, रेक्टेंगल ओ ए सी डी हमारे पास क्या चीज है रेक्टेंगल वी आई टी, इसका क्या है हमारे पास आंसर वी आई टी, प्लस हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारे पास कितना है हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर देंगे हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी फिर इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टेटमेंट की। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।